अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहली वीडियोस में हमने आपको इंटरमीडिएट स्विचेस के कनेक्शन करके बताए थे। आज की वीडियो में हम आपको इंटरमीडिएट स्विचेस की ओपन वायरिंग करके बताएंगे कि इसकी वायरिंग का काम करने का तरीका क्या होता है और इसके सर्किट के काम करने का तरीका क्या होता है, ताकि आपको मालूम हो सके कि ये सर्किट किस तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा लैंप है एक जगह से भी कंट्रोल हो जाता है, दो जगह से भी कंट्रोल हो जाता है और तीन और चार जगह से भी कंट्रोल हो जाता है इंटरमीडिएट स्विचेस के जरिए। और इसलिए दोस्तों हमने आज की वीडियो में स्विचेस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने स्विचेस की जगह पर ओपन पॉइंटों को कनेक्ट कर दिया है, ताकि आप इंटरमीडिएट स्विच के कनेक्शन, इसकी वायरिंग और इसके सर्किट के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो इसके बाद आपको जिंदगी भर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर टू वे स्विच के बैक साइड पर तीन पॉइंट होते हैं। ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, ऊपर वाला वन वे पॉइंट होता है, नीचे वाला टू वे पॉइंट होता है। आपको इस वायरिंग का सर्किट समझने में आसानी रहे इसलिए हमने इन तीनों पॉइंटों को ओपन कनेक्ट कर दिया है। ये जो सी वाला पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है ये सी वाला पॉइंट है, ऊपर वाला वन वे पॉइंट है और नीचे वाला टू वे पॉइंट है। ये हमारा एक टू वे स्विच है और इसी तरह तीन पॉइंट इस तरफ हैं और ये जो सेंटर में चार पॉइंट हैं ये इंटरमीडिएट स्विच के चार पॉइंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंटरमीडिएट स्विच जो कि फ्रंट की तरफ से बिल्कुल सिंगल स्विच होता है, मगर उसकी बैक साइड पर चार पॉइंट होते हैं, दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। और यही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि ये जो इंटरमीडिएट स्विच होता है इसके काम करने का तरीका क्या होता है और इसका सर्किट जो है किस तरह आपस में वायरों को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा लैंप है तीन जगह से, चार जगह से, 10 जगह से भी कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने लैंप की एक वायर को अपने ब्रेकर में मौजूद डायरेक्ट न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है और अपने लैंप की दूसरी वायर को यानी रेड वायर को हमने अपने टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, अभी हमने एक ब्लू वायर को अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेज के पॉइंट पर कनेक्ट किया है और उसी ब्लू को हमने अपने दूसरे टू वे स्विच के सेंटर वाले कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, अभी हम सबसे पहले टू वे स्विच की ये जो हमने वायरिंग की है इसके सर्किट की टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि अगर ये सर्किट काम करेगा तो हमारा इंटरमीडिएट स्विच का सर्किट भी सही काम करेगा। सबसे पहले हम इस ब्लू वायर को डायरेक्ट अपनी ब्लू वायर के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे और रेड वायर को इस तरह डायरेक्ट रेड वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हम टेस्टिंग के लिए अपने ब्रेकर में मौजूद बिजली की पावर को ऑन कर देंगे। जो ही हम अपने दूसरे टू वे स्विच को ऊपर की तरफ इस तरह प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है हमारे L1 के पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। जो ही हम अपने पहले टू वे स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है ऊपर वाले L1 के पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने की वजह से हमारा ये जो लैंप है ऑन हो जाएगा। अगर हम इसी लैंप को ऊपर से ऑफ करना चाहेंगे तो अपने इस स्विच को नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इसकी जो मेन फेज है वो कट ऑफ हो चुका है। और अगर हम अपने इसी लैंप को दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो अपने पहले वाले टू वे स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और अभी हमारे लैंप को L2 के पॉइंट के जरिए यानी रेड वायर के जरिए मेन फेज कनेक्ट हो रहा है। और इसी तरह अगर हम अपने लैंप को ऊपर से ऑफ करना चाहते हैं तो इस टू वे स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये जो हमारा पहला टू वे स्विच है ये L2 के पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, यानी ये नीचे की तरफ प्रेस है इस तरह। और ये जो हमारा ऊपर वाला टू वे स्विच है ये L1 के पॉइंट यानी वन वे के पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये इस तरह ऊपर की तरफ प्रेस है। और यही मेन पॉइंट है जिसको समझना नहायत जरूरी है कि ये जो इंटरमीडिएट स्विच का सर्किट है ये किस तरह काम करता है। दोस्तों, हमेशा इंटरमीडिएट स्विच को दो टू वे स्विचेस के सेंटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि इस सेंटर वाले इंटरमीडिएट स्विच के काम करने का तरीका ये होता है कि जो ही हम इस स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा स्विच है खुद से ही इस पॉइंट को इसके साथ डायरेक्ट में कनेक्ट कर देता है और इस पॉइंट को इसके साथ डायरेक्ट में कनेक्ट कर देता है, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहे हैं ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। और जो ही हम अपने इस इंटरमीडिएट स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं तो ऊपर की तरफ प्रेस करने की वजह से ये जो हमारा इंटरमीडिएट स्विच है खुद से ही इस वाले पॉइंट को क्रॉस में इसके साथ कनेक्ट कर देता है और इस वाले पॉइंट को क्रॉस में इसके साथ कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा लैंप है थर्ड फ्लोर से भी ऑन हो जाता है। ये क्रॉस में कनेक्ट करना वायरों को और डायरेक्ट में कनेक्ट करना वायरों को, ये इंटरमीडिएट स्विच का इंटरनल फंक्शन होता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे दोनों टू वे स्विचेस हैं अभी कनेक्टेड की पोजीशन पर हैं, मगर फिर भी ये जो हमारा लैंप है थर्ड फ्लोर से ऑफ की पोजीशन पर है। और अभी हम अपनी ब्लू वायर को यहाँ से यहाँ पर क्रॉस में कनेक्ट करेंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है बिल्कुल इस तरह। और अपनी रेड वायर को यहाँ से यहाँ पर क्रॉस में कनेक्ट करेंगे इस तरह, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है कि हमारा ये जो लैंप है अभी ऑन हो चुका है थर्ड फ्लोर से भी।
और ये लैंप क्यों ऑन हुआ, क्योंकि ये जो हमारा 2 वे स्विच था ऊपर की तरफ कनेक्टेड था। यहाँ से फेस इस तरफ आया और यहाँ से क्रॉस पड़ा इस नीचे वाले पॉइंट में, L2 के पॉइंट में, और ये जो L2 है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे लैंप की वायर के साथ। और जो ही हम अपने इंटरमीडिएट स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो फिर दोबारा ये पॉइंट इसके साथ डायरेक्ट में कनेक्टेड हो जाएंगे। जैसा कि भी आप देख रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड होने की वजह से इसने हमारी लाइटों को ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये जो हमारा फेस है डायरेक्ट इस तरफ जा रहा है और ये जो हमारे लैंप की वायर है इस तरफ जा रही है। ये कहीं से भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। और अगर हम दोबारा फिर यहीं से ऑन करना चाहेंगे तो इसी तरह दोबारा फिर हम ब्लू वायर को भी क्रॉस में कनेक्ट कर देंगे इस तरह, और रेड वायर को भी क्रॉस में कनेक्टेड कर देंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रही है। और इसी सर्किट को अगर आप फर्स्ट फ्लोर से ऑफ करना चाहते हैं तो आप इस बटन को ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और इसी सर्किट को अगर आप ऊपर से ऑन करना चाहते हैं तो ऊपर वाले बटन को नीचे की तरफ प्रेस कर दें इस तरह। ये क्रॉस की सूरत में भी हर फ्लोर से काम करेगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। यानी इंटरमीडिएट स्विच को ऑफ की पोजीशन पर होने के बावजूद भी ये जो हमारे दोनों 2 वे स्विचेस हैं ये भी काम कर रहे हैं। और इस इंटरमीडिएट स्विच का यही फंक्शन होता है कि ये वायरों को डिस्कनेक्ट नहीं करता, एक दफा डायरेक्ट कनेक्ट करता है और ऑफ करने की पोजीशन में ये क्रॉस में कनेक्टेड कर देता है। क्योंकि अगर डिस्कनेक्ट कर देगा तो ये जो हमारे 2 वे स्विचेस हैं ये भी काम नहीं करेंगे। अगर आप इसी सर्किट को सेंटर वाले इंटरमीडिएट स्विच से दोबारा फिर ऑफ करना चाहते हैं तो आप अपने बटन को नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो हमारी वायर है डायरेक्ट इस तरह कनेक्टेड हो जाएंगी। और सेंटर वाले स्विच से अपने लैंप को ऑफ करने के बाद आप फिर अपने फर्स्ट फ्लोर से भी इसको ऑन कर सकते हैं और सेकंड फ्लोर से ऑफ कर सकते हैं, और फिर सेकंड से ही ऑन कर सकते हैं, फर्स्ट से ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे सर्किट की वायरिंग में 2 वायरों का इस्तेमाल होगा। ये 2 वायरें ही 2 वे स्विच के साथ कनेक्टेड होंगी और ये दोनों वायर ही इंटरमीडिएट स्विचेस के साथ कनेक्टेड होंगी, चाहे एक इंटरमीडिएट स्विच हो या 5 इंटरमीडिएट स्विच हो। आपने इस पूरे वायरिंग के डायग्राम में, पूरे वायरिंग के सर्किट में सिर्फ वायरों को तरतीब के साथ बिल्कुल राइट जगह पर कनेक्ट करना होता है। क्रॉस करना और कॉमन पॉइंटों को आपस में कनेक्ट करना ये हमारे स्विचेस का काम होता है। और दोस्तों, इसके अलावा एक लैंप को 10 जगह से कंट्रोल करने के और अपनी वायरिंग को स्विचेस के साथ कनेक्ट करने के कनेक्शन अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आप इंटरमीडिएट स्विच के सर्किट का मुकम्मल डायग्राम सीख गए होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यकीनन हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।